ठीक है ना। इस चुनाव में हमारे आदर्श नेता यहाँ पर बैठे हुए, उत्तर प्रदेश के पश्चिम के अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब, इमरान अंसारी साहब, जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी साहब और हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई फरमान एडवोकेट साहब और हमारे प्यारे बड़े भाई डॉक्टर याकूब साहब, भाई तस्लीम साहब और दूसरे इमरान अंसारी साहब और सभी साथी सफर में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हमारे भाई कार्यालय के प्रभारी मौली अफसर साहब हैं, नाम भी तो नहीं है, और हमारे टीचर बैठे जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सबका सम्मान करते हैं। साथियों देखो, चुनाव में अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन और बढ़ गए। अब जिनसे हम नहीं मिले उनसे भी मिलने का इंशाअल्लाह ये मौका मिल गया। कुछ लोगों की तो हो गई हवा खत्म की, कहने भाई करोड़ों का और खर्चा बढ़ गया, और जो खर्चा खरीदने तुम्हें अपनी चर्चा में लग गया है। भाई हम तो वैसी के सिपाही है, ना खर्चा करना और ना कहीं कोठी के ताला लगा के अंदर पैक होना, अपने भाइयों के बीच में आज रहना और कल भी अपनों के साथ रहना। तो भाई साथियों, क्योंकि दुकान भी हुई है और कारोबार भी हुई है, ना कहीं फैक्ट्री है और ना फैक्ट्री देखनी मीरापुर विधानसभा साथियों। तो साथियों देखो, आपको बताऊंगा भाई बिरादरों, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है जी, कम से कम जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि जितना जुल्म और ज्यादती तुमने सही है शायद किसी ने ना सही हो, कारोबार की लाइन से हो या किसी की भी लाइन से हो। गलत कहना है भाई। और अगर इस बार भी आप भूल गए, देखो आपके पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक आजादी दी है इस लोकतंत्र में, आपको वोट डालने की, किसी को लटनी मारना, किसी को बुरा नहीं कहना, लेकिन तुम्हारा जो वोट है और उस वोट की जो चोट है उससे बड़ी कोई तोप नहीं है साथी। क्या है भाई? अगर तुम बहकावे में आ गए उनके जिन्हें कई बार आजमा लिया, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव तुम आजम खां के लिए आज तक रोड पे क्यों नहीं आए? तुम्हारे अगर दिक्कत आ जाए तो मुसलमानों को वैसे मिला सड़कों पर उतर जाओ, अखिलेश यादव को वहां बंदी बना लिया भाई। जिस आजम खां की फैमिली को अंदर दलदल में सड़ा रखा है पूरी को, उसके लिए कोई आवाज उठी क्या? जरा भी आवाज नहीं। 2012 की सरकार बनाई मुसलमानों का बेवकूफ बनाकर के 18% का आरक्षण देंगे, दिया क्या भाई? भाई पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? भाई दिया क्या आरक्षण? दे दिया ना? दिया है आपको ऐसा आरक्षण, जिस आरक्षण का तुम एहसान पता नहीं कब जाके पूरा उतारोगे। क्या दिया? 2013 का दंगा, जिसमें पूरा भाईचारा खत्म कर दिया। एक ने हिंदुओं को घेर दिया, एक ने मुसलमानों को घेर दिया, दोनों ठेकेदार हो गए। एक कह रहा हिंदू खतरे में, एक कह रहा मुसलमान खतरे में। 2022 का चुनाव में लड़ रहा था अध्यक्ष जी चरपावन विधानसभा, अपने लोगों के पास जाके बतेरा रोया, चिल्लाया, ऐसा ना करो, अपने को विधायक बना लो, कब तक तुम्हारी आवाज उठा लूंगा। तो क्या कह रहे थे? ना जी अब तो योगी से बचा लो, अखिलेश भैया हारे। अखिलेश यादव ने क्या मुसलमानों की कहीं आवाज उठाई साथियों? 2012 से आज तक की एक बात बताओ, एक मिसाल बताओ कि अगर कहीं पे आवाज उठाई हो तो उस आवाज पे आवाज दिलाने के लिए मैं भी तैयार हूं। आप सीना ठोक कर कहो कि मुसलमानों की रहनुमाई करने के लायक अखिलेश यादव है क्या भाई? ईमानदारी से बताओ, क्या अखिलेश यादव ने कहीं रहनुमाई करी है? अखिलेश यादव ने रहनुमाई करी है कि मुसलमानों के सर पर एक बदरुमा दाग लगा दिया कि मुल्ला मुलायम के हैं तो भाई कब्रिस्तानों की बाउंड्री गिरा दी, मुसलमानों को खरीद लिए,
2013 का दर्जा दे दिया, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। अरे कहीं कारोबार, कहीं रोजगार, कहीं काम, कहीं रोजगार, कहीं रोजी रोटी का जुगाड़ छोड़ा है कि भाई? अरे घरों पर बुलडोजर बज रहे हैं, आप कोठी में आराम कर रहे हो, घरों को तोड़ा जा रहा है, आप घरों में आराम कर रहे हो। अगर ये यादव के पैर में गोली लग गई तो तुमने तिल का ताड़ बना दिया। उत्तर प्रदेश में रात दिन गोली चल रही है, गोलियां लग रही है, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? क्या वो किसी के लाल नहीं है? क्या वो किसी के लाडले नहीं है? क्या किसी मां ने उन्हें जन्म नहीं दिया? बेवकूफ बनाओ और राज करो। खुदा की कसम, जब तक तुम्हारा डंडा और तुम्हारा झंडा नहीं होगा, जब तक तुम्हारी कोई